हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाकरा जफर और आज विद इन 10 मिनट्स में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए इंपॉर्टेंट क्लासेज जो बीटीएस पे कराई जाती हैं। 4 PM पर मेरा प्रैक्टिस बैच रहेगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें मैं आजकल आपको टाइम एंड डिस्टेंस करा रही हूँ। अर्थमेटिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हो। ठीक है, लिटरेचर ये जो है फॉर टीचिंग एग्जामिनेशन है। ठीक है, रूपांशी मैम इसी क्लास जो है कंडक्ट कराते हैं। 4 PM पर मेरी मैथमेटिक्स की क्लास होती है जो कि 10th स्टैंडर्ड स्पेसिफिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, अगर ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। ये हमारा मेन ग्रुप है इंग्लिश बाय टाइगर सर। तो कोई भी आपका इंग्लिश रिलेटेड डाउट है या फिर वैसे कुछ भी डाउट, स्टडी आप करते हो, कुछ भी अगर रहता है, डाउट रहते है, तो आप जो हो इस ग्रुप में पूछ सकते हो। मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ये मेरा ग्रुप है, इसमें मैं इंपॉर्टेंट PDF अपलोड करती हूँ। और जो है अगर आपका कोई भी मैथमेटिक्स रिलेटेड डाउट है तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो, क्विज ग्रुप बाय फाकरा मैम। ठीक है, इसमें हम क्विज कराएंगे, तो आप जो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टार्ट बात कर लेते हैं ट्राइंगल्स की। सबसे पहली बात, रुको जरा, ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये रहा, ठीक है, ट्राइंगल। और ठीक है, ये ट्राइंगल है एक। ठीक है, यहाँ पर एक ट्राइंगल मैंने फॉर्म किया है और इसको मैं नाम दे देती हूँ। कुछ नेम इसका हो जाना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला ये पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट जो है C है। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है, कोई भी ट्राइंगल ट्राइंगल कब बनता है। ठीक है, कोई भी आप किसी भी फिगर को आप ट्राइंगल कब कहोगे। ठीक है, पहली बात तो ये जो ट्राइंगल है इट इज़ अ, ये जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीगन। ठीक है, एक पॉलीगन है ये, आपको पता ही है। पॉलीगन क्या होते हैं, जो भी क्लोज्ड फिगर होती है उसे हम पॉलीगन कहते हैं। और कोई भी पॉलीगन बनाने के लिए एटलीस्ट जो है 3 लाइंस की हमें नीड होती है। तो आप ये कह सकते हो पहली फिगर जो है पॉलीगन की वो क्या है, वो आपका ट्राइंगल ही है। क्योंकि देखो 2 लाइन से मिलकर कोई भी क्लोज्ड फिगर कभी नहीं बन सकती, उसके लिए एटलीस्ट हमें 3 लाइंस चाहिए होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम 3 लाइंस जो है ड्रॉ करें और ट्राइंगल बन गया? नहीं, ट्राइंगल कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हैं। चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो, लेकिन हर ट्राइंगल की मतलब जो जनरल प्रॉपर्टीज है ट्राइंगल होने की, वो क्या है, वो 3 होती है। तो पहली क्या होती है, पहली हो जाती है द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, जो सम होगा किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का, वो कितना होगा, वो आपका 180 होगा। ठीक है, 180 को मैं जो हूँ रेड पेन से यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, 180 डिग्री होगा। अब ये एंगल्स कौन से हैं, आपको पता है ट्राइंगल में 3 ही एंगल्स फॉर्म होते हैं जो कि वर्टेक्स पर होते हैं ना। वर्टेक्स मतलब कॉर्नर, जैसे कि ये एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल ए। ठीक है, लिखना आप सबको आता ही होगा। जैसे मुझे एंगल अगर सी लिखना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं बी सी ए भी लिख सकती हूँ और मैं इसे ए सी बी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, जो भी मिडिल में वैल्यू आएगी, ठीक है, जो मिडिल में जो है लेटर आएगा वो क्या कहलाएगा, वही आपका मेन एंगल होगा। जैसे इट मीन्स ये ए बी सी ए ये बता रहा है कि हम एंगल सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगी सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत बेसिक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसको एंगल ए कहा, इसको बी कहा और इसको सी कहा। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए मेरा, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी क्या आ जाती है ट्राइंगल की, थोड़ा पीछे से लिखते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी ये हो जाती है, जो सम है एनी टू साइड का, जो सम होता है किसी भी दो साइड का, वो थर्ड साइड से हमेशा छोटा होता है, सॉरी बड़ा होता है। ठीक है, देन सम ऑफ द सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is always greater than
थर्ड साइड, वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा। जैसे कि मैंने इस BC को साइड को बोला A, ठीक है, मैंने AC साइड को बोल दिया है यहाँ पर B, या फिर चलिए मैं A भी नहीं यहाँ पर ले रही, ठीक है, क्योंकि एंगल्स मैंने A B ले लिया है तो मैं XY ले लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने कहा ये साइड X है, ये साइड Y है, और ये साइड जो है मेरी Z है, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है, ये बात मैं कह सकती हूँ कि x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर होगा किससे, z से, और मैं ये भी कह सकती हूँ z प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर होगा किससे, y से, ठीक है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि y प्लस जेड भी ग्रेटर होगा किससे, x से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ग्रेटर होगा यहाँ पर, ठीक है। टू साइड का जो सम है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है हमारी थर्ड साइड से, ठीक है। अच्छा, लास्ट प्रॉपर्टी जो कहलाती है ट्राइंगल की, ठीक है, जो होती है वो क्या होती है, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड पर ही मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर ही बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आ गया, चलो यहाँ पर ही बता देती हूँ, कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें जो टू साइड्स है, द डिफरेंस ऑफ टू साइड, एक बार सम तो एक बार डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर। डिफरेंस है तो जाहिर सी बात है कम ही होगा, स्मॉलर देन किससे, थर्ड साइड से, ठीक है। थर्ड साइड से वो हमेशा जो है आपका छोटा ही होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ x माइनस वाई, ठीक है, ये छोटा होगा किससे, z से, ठीक है, या फिर z माइनस वाई छोटा होगा किससे, x से, एंड सो, ठीक है, जो भी पेयर बनेंगे। तो आई होप ये 3 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रहेंगी, ठीक है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइंगल चाहे वो कोई सा भी हो, आइसोलेसिस हो, एक्यूज हो, एक्यूट हो, स्केलन हो, बिलेटरल हो, कोई सा भी ट्राइंगल हो, लेकिन ये तीनों प्रॉपर्टीज फिट अगर होंगी तभी वो ट्राइंगल कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल हैं, ठीक है, ये क्या है, बेसिक, या फिर आप कह सकते हो जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है, ये है आपकी जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये आपकी जर्नल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, मैंने स्टार भी मार्क कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की। तो देखो टाइप ऑफ ट्राइंगल फर्दर टू पार्ट्स में आपके डिवाइड होते हैं, ठीक है, किस पार्ट में, टू पार्ट्स में। तो देखो पहला आ जाता है आपका ऑन द बेसिक ऑफ, बहुत बड़ी लाइन ड्रॉ कर ली मैंने एक्साइटेड होकर, छोटे छोटे से लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे कि एक ही पेज में आ जाए ना, एक स्लाइड में आ जाए। तो यहाँ पर पहला आ जाता है आपका ऑन द बेसिक ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेसिस पर, ठीक है। और दूसरा आपका आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेसिस पर, ठीक है, साइड्स एंड एंगल्स के बेसिस पर, ठीक है। तो साइड्स के बेसिस पर अगर बात करते हैं तो कौन कौन से आपके ट्रायंगल होते हैं, तो देखो 3 टाइप्स के आपके ट्रायंगल्स बनते हैं साइड के बेसिस पर, कौन कौन से, एक होता है आपका स्केलर, ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका आइसोसेलेस, ठीक है, और थर्ड आ जाता है आपका इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स की बात करते हैं तो ये आपका अगेन 3 होते हैं, कौन कौन से, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ट्राइंगल, ठीक है, एक हो जाता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ट्राइंगल, और आपका थर्ड हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल,
जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक तरह से 6 टाइप्स के आपको ट्रायंगल देखने को मिलते हैं, और ये 3 आपके आ जाते हैं एंगल्स के टाइप पर और 3 आ जाते हैं आपके साइड्स के टाइप पर। आई होप यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, अब देखिए स्केलेन ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। इसमें नो साइड इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, इस आइसोसेलेस क्या लिखा है ये, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें क्या रहता है, इसमें ओनली 2 साइड्स इक्वल रहती है ना, 2 साइड्स इक्वल। ठीक है, और अगर बात करते हैं हम इक्विलेटरल की, ऑल 3 साइड्स इक्वल, ऑल 3 साइड्स इक्वल। इसमें तीनों की तीनों साइड्स जो है आपकी इक्वल होती हैं। ठीक है, तो स्केलन में कोई साइड इक्वल नहीं होगी, आइसोसेलेस में 2 साइड और इक्विलेटर में 3 साइड। कैसे लर्न रखोगे, तो देखो इसमें 2 एस आ रहे हैं, 2 एस आ रहे हैं, इट मीन्स 2 साइड्स इक्वल है। इसमें एक ही एस है तो इट मीन्स कोई साइड इक्वल नहीं है। इक्वल के आप समझ ही जाओगे तो तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये तो आपका आ जाता है किसके ऊपर पे, ये आ जाता है ऑन द बेसिक ऑफ साइड के बेसिस पर। ठीक है, बात करते हैं अगर एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल की, तो देखो एक्यूट में जो है, इसमें जो एंगल होते हैं वो जो है 90 डिग्री से उनका सम जो है कम रहता है, लेस देन 90 डिग्री, या फिर मैं साइन ही बना देती हूँ। ठीक है, लेस देन 90 डिग्री लिख ही देती हूँ, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ऑब्ट्यूज में क्या रहेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, एंड आपका राइट एंगल में क्या रहेगा, आपको बहुत अच्छे से पता है, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तभी अगर मैं एक्यूट एंगल के बात करती हूँ इसके ग्राफ की, ठीक है, तभी मैं अगर एक्यूट एंगल की बात करती हूँ ना, तो देखो एक्यूट एंगल का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इसमें जो जितने भी एंगल होंगे ना, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये सब के सब आपके क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री होंगे, बट इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपके लेस देन तो 90 डिग्री होंगे, बट एंगल ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो कितना आएगा, वो आपका 180 डिग्री आएगा। ठीक है, 180 डिग्री आएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। इसी तरह से ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल जो है आपका 90 डिग्री से बड़े होते हैं, हमेशा उनका जो डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है। मतलब मान लीजिए कि एंगल सी है, तो एंगल सी आपका क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। इसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, बाकी के 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा ये जो है 108 है, ये 108 है, तो बाकी के जो होंगे उनका सम जो है 90 डिग्री होगा, तभी जो है 108 प्लस ये आपका क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो एक एंगल, ओनली वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करती हूँ, तो ये कैसे बनेगा, ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, जिसमें आपका ये एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, तो मैं ये कह सकती हूँ ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री, ओनली वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो इक्वल होगा किसके, 90 डिग्री के। ठीक है,
कहीं आप सबको 90 डिग्री समझ जाओ, तभी ये मैंने आपको अलग से बताया, ठीक है। एक्यूट में सबके सब 90 डिग्री से छोटे होंगे, ऑब्ट्यूज में एक 90 डिग्री से बड़ा होगा, एंड राइट में एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब चाहे वो एंगल आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हो, ऑन द बेसिस ऑफ आपका एंगल्स हो, स्केलन हो, आइसोसेलिस हो, इक्विलेटरल हो, एक्यूट, ऑब्ट्यूज या फिर राइट एंगल हो, इन सबके सब एंगल्स में जो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स हैं या फिर जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स हैं वो हमेशा फॉलो होंगी, ठीक है। ये आप मतलब एंगल चाहे कोई सा भी हो, मतलब जो आपका ट्राइंगल है वो कोई सा भी हो, आइसोसेलिस हो, स्केलन हो, कोई सा भी हो, बट उसको आइसोसेलिस होने से पहले ये 3 प्रॉपर्टीज अपने अंदर उसके अंदर होनी चाहिए, समझ गए ना। अगर आइसोसेलिस है, बाद में आइसोसेलिस है, पहले उसे एक जनरल ट्राइंगल होना चाहिए, और जनरल ट्राइंगल होने के लिए ये 3 प्रॉपर्टीज उसको फॉलो मतलब वो करनी चाहिए, ये 3 प्रॉपर्टीज वो फॉलो करेगा, ठीक है। आई होप आपको बेसिक ऑफ ट्राइंगल एंड टाइप ऑफ ट्राइंगल काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरम पढ़ेंगे और आगे की बातें जानेंगे ट्राइंगल से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम आगे की बात पढ़ेंगे, और प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।